फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। थोड़ा बहुत जान लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन इंग्लिश में दो शब्द या दो सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ओके, कंजक्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। कंजक्शन की हम लोग बात करेंगे। कंजक्शन हम उसे कहते हैं जो दो शब्दों को आपस में मिलाता है या दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन की बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में रोज यूज होता है, बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज होता है। ओके, जैसे कि एक कंजक्शन है मेरे पास, नॉट ओनली और बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे हिंदी वाक्य में न केवल और बल्कि का सेंस आता है, न केवल और बल्कि का सेंस आता है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए मेरे पास। सोहन न केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। सोहन न केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। इसका हो जाएगा सोहन इज नॉट ओनली राइटिंग अ लेटर बट आल्सो वाचिंग अ टीवी। ओके, उसी तरीके से निशु न केवल कलम बल्कि किताब भी खरीदेगी। निशु विल नॉट ओनली परचेज अ पेन बट आल्सो अ बुक। ओके, धोनी न केवल सेब खाता है बल्कि दूध भी पीता है। धोनी नॉट ओनली ईट्स एन एप्पल बट आल्सो ड्रिंक्स मिल्क। छात्र न केवल फुटबॉल खेल रहे हैं बल्कि शोर भी मचा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल बट आल्सो मेकिंग अ नॉइज। ओके, ये जो एग्जांपल्स थे कंजक्शन, इस तरह के कंजक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक सेम सब्जेक्ट के टर्म में, एक डिफरेंट सब्जेक्ट के टर्म में। इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक सेम सब्जेक्ट के टर्म में, दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट के टर्म में। सेम सब्जेक्ट में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सोहन न केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। सोहन, मेरा तो सब्जेक्ट एक ही है, सोहन। सोहन ही है जो पत्र भी लिख रहा है और टीवी भी देख रहा है। इट मींस मेरे पास सब्जेक्ट केवल क्या है, एक। यहाँ पे आइए, निशु न केवल कलम बल्कि किताब भी खरीदेगी। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, केवल निशु। धोनी न केवल सेब खाता है बल्कि दूध भी पीता। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट धोनी। तो सेम सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग ऐसे करते हैं। हाँ, वर्ब जो है मेरा टेंस के अनुसार बदलेगा। टेंस मेरा जैसा रहेगा उस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोहन न केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। तो सोहन इज नॉट ओनली राइटिंग अ लेटर बट आल्सो वाचिंग अ टीवी। ओके, उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बताया कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम लोग करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जिसके बारे में समझा वो सेम सब्जेक्ट के लिए था। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे न केवल धोनी बल्कि विराट भी क्रिकेट खेलता है। न केवल धोनी बल्कि विराट भी क्रिकेट खेलता है। देखिए, धोनी और विराट दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं, दो अलग सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए हम लोग बनाते नॉट ओनली धोनी बट आल्सो विराट प्लेज क्रिकेट। देखिए, ये जो वर्ब है आपका टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। आपका जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपका बदलेगा। ओके, नॉट ओनली धोनी बट आल्सो विराट प्लेज क्रिकेट। नाउ सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, न केवल कुका बल्कि लुका भी कानपुर जाएगा। न केवल कुका बल्कि लुका भी कानपुर जाएगा। इट मींस नॉट ओनली कुका बट आल्सो लुका विल गो टू कानपुर। देखिए, वर्ब किसके साथ बनता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ बनता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, न केवल अनुज बल्कि उदय भी शोर मचा रहा है। नॉट ओनली अनुज बट आल्सो उदय इज मेकिंग अ नॉइज। बात करते हैं, न केवल मेरे पिता बल्कि मेरे मित्र भी कानपुर गए। नॉट ओनली माय फादर बट आल्सो माय फ्रेंड्स वेंट जयपुर। गए हैं इसीलिए वेंट लगा है। ठीक है, न केवल अध्यापक बल्कि छात्र भी लिख रहे हैं। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर राइटिंग। देखिए फिर से, न केवल अध्यापक बल्कि छात्र भी लिख रहे हैं। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर राइटिंग। ओके, इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट आल्सो का यूज इस तरीके से करते हैं। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है डिफरेंट सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर मेरे पास नाउन आ गया, नेम आ गया किसी का, जैसे कुका लुका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने डायरेक्ट देखिए, न केवल कुका बल्कि लुका भी कानपुर जाएगा। नॉट ओनली कुका बट आल्सो लुका विल गो टू कानपुर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह के सेंटेंस आ जाए,
यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। न केवल अनुज बल्कि उदय भी शोर मचा रहा है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर अनुज और उदय आपके एक से अधिक आदमी हो गए, एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे इज की जगह पे आर लगेगा। नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो यहाँ के सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा कि यहाँ का सब्जेक्ट मेरा क्या है। अगर यहाँ का सब्जेक्ट मेरा सिंगल पर्सन है तो इज है, अगर यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ आर होगा। एक बार फिर से आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे ना केवल अनुज, इस तरह के एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, देख लीजिए फिर से। न केवल अनुज बल्कि उदय भी शोर मचा रहा है। नॉट ओनली अनुज बट आल्सो उदय इज मेकिंग अ नॉइज। अगर आप यहाँ पे आर रखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर से देखिए, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, अगर यहाँ ही है तो इज होगा, यू है यहाँ तो आर होगा, अगर सिंगल पर्सन है तो इज होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, और ये सारी चीजें आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मस्ट है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब चीजें बड़े अच्छे से आता है तो आप अपने इंग्लिश को बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से किसी के सामने बोल सकते हैं। ओके, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।